यदि विकास होगा तो इस जाति को खत्म करने से होगा। और यदि जो लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, तो मैं भी कहती हूँ आरक्षण खत्म करो, लेकिन उससे पहले जाति को खत्म करो, क्योंकि जाति एक बीज, जो जहर का बीज है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर जाति है। और क्योंकि जाति से इंसान कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब जिस वक्त उस जाति का पता चल जाता है तो व्यक्ति उससे घृणा करता है, उसे नफरत करता है। हमारे बीच में जगरोशनी जी भी जुड़ चुकी हैं, जो आए दिन समाज की परेशानियों को लेकर जगह जगह पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, खुर्जा है, वहाँ अपनी बात को मनवाने में सक्षम है। जगरोशनी जी, एक जख्म ठीक नहीं होता, उससे पहले दूसरा जख्म दे दिया जाता है। चाहे एट्रोसिटी की बात करें, उस समय भी हमारे लोगों ने बड़े पैमाने पर संघर्ष किया था और 10-11 जो समाज के लोगों ने अपनी आहुति दी थी, उसके बाद में बाबा साहब की मूर्ति हटाई, उस पर संघर्ष हुआ। अब आरक्षण का बिल जो ले आए हैं, वर्गीकरण का, इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? क्यों आपके पीछे पड़े हैं? क्यों आपको थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि जिंदा है या मर गए हैं? देखिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद। मैं जगरोशनी बोल, मैं इसको ये देखती हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारे देश में अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो का जो पैमाना अपनाया था, वही जो आज हमारे जो भारत के उच्च वर्गीय लोग हैं वो इसको अपना रहे हैं। और जो तथागत बुद्ध का देश है उसको में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने 1930, 31, 32 में जो कॉन्फ्रेंस में जा कर के लंदन में वहाँ से अधिकार ले करके आए थे, और उस अधिकार के तहत बाबा साहब ने संविधान में भी ये हमें अधिकार दिए। तो जब ये बाबा साहब ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए हैं, ये भारत का संविधान किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं है। और यदि इस पर कार्य इसको भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से यदि लागू कर दिया होता, तो आज हम भारतवासी आपस में लड़ने का काम नहीं करते। ना तो कोई शर्मा होता, और ना ही कोई बर्मा होता, और ना ही कोई अन्य, ना किसी से छुआछात होती, और ना ही किसी से नफरत होती। क्योंकि संविधान को लागू नहीं किया गया, इसलिए आज जो लोग ये संविधान में जो अधिकार मिले हैं SC ST, ये देखिए SC ST को जो छुआछूत जिनके साथ होती थी, और बाबा साहब ने उसको महसूस किया था कि ये जो आरक्षण लागू हुआ है ये जाति के हिसाब से, छुआछात के हिसाब से, इसीलिए उनको जो पिछड़ापन जो पीछे छोड़ दिया गया था, उनको आगे लाने के लिए संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया। तो आज जो लोग इसमें इस वर्ग को बांटने का काम कर रहे हैं, वो ये सिर्फ उस SC ST वर्ग को ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए भी एक विष का काम करेगा। क्योंकि जब वर्ग एक रहता है तो दूसरे वर्ग भी मिलते हैं, और जब पूरा भारत एक रहेगा तो ये पूरे विश्व में भारत कायम अपनी जो स्थान ऊंचा कायम करेगा। लेकिन बिमलेश जी, चुनाव से पहले जो संविधान, जगरोशनी जी, चुनाव से पहले जो संविधान को हाथ में लेके घूम रहे, संविधान की कस्में खा रहे थे कि हम संविधान को बचाएंगे, आरक्षण को बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, लेकिन आज उनमें से कोई भी बोल के राजी नहीं है। देखिए, वो इसलिए नहीं है कि वो SC ST में नहीं आते हैं। देखिए, हमारे जो राहुल गांधी जी हैं या अखिलेश साहब हैं, वो इस SC ST में आते ही नहीं हैं, लेकिन वो वोट पाने के लिए भारतीय संविधान को और भारत के जो पूरे बराबर के अधिकारों के लिए कह रहे कि संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। एक में थोड़ा बुरा भी लग जाएगा कि जिन लोगों ने 60 साल 65 साल में उस संविधान को, भारतीय संविधान को लागू ही ना किया हो, तो आज वो संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। यदि जैसे भारत आज़ाद हुआ, गणतंत्र राज्य हुआ, गणराज्य हुआ,
तभी हमारे भारतीय संविधान को अच्छे से सभी के लिए बराबर मानव समझ के लागू कर दिया जाता, तो आज ना तो किसी से नफरत होती और ना ही किसी से छुआछात होती। और आज जो बिल्कुल निम्न स्तर पे व्यक्ति जो भूखे मरने की नौबत आ रही है, वो जो जी रहे हैं, वो इतने भेदभाव ऊंचा नीचा नहीं होता। तो मैडम ये वर्गीकरण करा क्यों है? क्या आप नहीं चाहती हो कि छोटे भाइयों को उनको नौकरी मिले, छोटे भाइयों को सम्मान मिले? देखिए ये हम में आपस में फूट डालने का काम किया है। जो पढ़ा है, बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जो लोग बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले, जिन लोगों ने शिक्षा को ग्रहण किया, वो लोग आरक्षण का फायदा भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाएंगे, उठाते रहे हैं। लेकिन जो लोग पढ़ नहीं पाए, जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना, जिन लोगों ने बाबा साहब के जो शिक्षा उन्होंने बोला है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उस पर नहीं चले, जो आज वो शिक्षित नहीं हैं, वो दूसरों के कहने में बरगलाने में आ रहे हैं। लेकिन जिस दिन वो जागेंगे, यहाँ पर बात चलती है, मैंने भी सुना है कि वाल्मीकि समाज जो हमारा ही भाई है, हमारा ही परिवार का एक हिस्सा है, वो इस जो वर्गीकरण का निर्णय आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका वो समर्थन कर रहे हैं। आज वो समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते नहीं हैं कि आज उस वाल्मीकि समाज में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, और जब उस समाज में पढ़े लिखे लोग नहीं मिलेंगे तो नौकरी किसको मिलेंगी? एक जो आरक्षण के लिए लड़ता है, जो अपने हक अधिकारों की लड़ाई करता है एक भाई, और जो दूसरा भाई है उसकी भी हिस्से की लड़ाई लड़ता है। लेकिन जो लड़ाई लड़ने वाले भाई को यदि उसे दूर कर दिया जाएगा तो आरक्षण बचेगा ही कहाँ? लड़ेगा कौन? लड़ेगा फिर ये जिस दिन इनके समझ में आ जाएगी। ये भी आज जो हमारे साथ खड़े हुए होते और बहुत सारे खड़े होंगे, ये कुछ विरोधी लोग हैं जो किसी के बरगलाए में आ जाते हैं। जगरोशनी जी, कुछ दिन पहले यही समाज के लोग बड़े भाई छोटे भाई की बात करते थे। बड़े भाइयों को इन्होंने इतना हौसला दिया कि आप आगे बढ़ो, लठ हम चलाएंगे। लेकिन आज लठ चलाने के नाम पे आपस में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। देखिए, ये मैंने जो अभी कहा, इनको बरगला दिया गया है। इनको पता नहीं है इस बात का कि जब भाई और भाई का जो है आपस में मतभेद होता है तो दूसरा फ़ायदा उठा जाता है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे कितने जज बैठे हुए हैं, हमारे कितने निर्णायक लेने वाले पर्सन बैठे हुए हैं, तो हमारे पक्ष में वो कैसे निर्णय देंगे? आज छोटे से लेके बड़े तक जहाँ भी निर्णायक मंडल है, वहाँ पर हमारे जगरोशनी जी, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बैठे हैं, तो वहाँ वर्गीकरण क्यों नहीं? देखिए, वहाँ भी होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि इस देश में यदि या तो जनगणना होनी चाहिए, और यदि जाति जनगणना नहीं होती है तो जातियों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये पूरे भारत के उन्नति के लिए होगा। ये पूरे भारत को विश्व में नाम करने के नंबर 1 पर आने का काम करेगा। क्योंकि आज भारत की उन्नति को जो रोक रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जाति रोक रही हैं। और मैं तो कहूँगी कि जो लोग सत्ता में आते हैं वो जातियों को ख़त्म करने का काम नहीं करते, बल्कि आरक्षण को ख़त्म करने का काम करते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ तो तब होगा कि जब सभी को बराबर का अधिकार मिलेगा। जहाँ चले जाओ कि यहाँ पर जो भी है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, जो उच्च वर्गीय जो बैठे हुए हैं, वो आज प्रताड़ना करने का काम कर रहे हैं, SC ST में भेदभाव करने का काम कर रहे हैं। कहीं नौकरी पर चले जाओ, कहीं नाम बताने में भी वो लोग जगरोशनी जी, राष्ट्रपति बाद में बनता है, पहले उसकी जाति जाती है। डॉक्टर बाद में बनता है, पहले उसकी जाति जाती है। IAS अधिकारी जब DM बनता है, वो बाद में बनता है, लेकिन जाति उसकी पहले चली जाती है। तो जातिवाद तो बड़े पैमाने पे है। नहीं तो मैं यही तो कह रही हूँ, भारत का यदि विकास होगा तो इस जाति को ख़त्म करने से होगा। और यदि जो लोग कहते हैं कि भाई आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं भी कहती हूँ आरक्षण ख़त्म करो, लेकिन उससे पहले जाति को ख़त्म करो। क्योंकि जाति एक बीज, जो जहर का बीज है, वो सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर जाति है। और क्योंकि जाति से इंसान कितना ही अच्छा हो, लेकिन जिस वक्त उस जाति का पता चल जाता है तो व्यक्ति उससे घृणा करता है, उसे नफरत करता है और अपने आप को ऊंचा समझना शुरू कर देता है। तो ये जाति बहुत जो जहर का काम कर रही है। ठीक।